क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप केवल 1% डेली चेंज लाकर साल के अंत में खुद से 37 गुना आगे निकल जाएंगे। जी हां, ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक साइंस है जो एटॉमिक हैबिट्स नाम की किताब हमें सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े कदम उठाने जरूरी है, लेकिन असलियत कुछ और है। मिलिए रोहित से। रोहित हर साल की तरह इस बार भी जोश में था। उसने कसम खाई थी कि इस साल वो बॉडी बनाएगा, ढेर सारी किताबें पढ़ेगा और अपनी लाइफ बदल देगा। उसने 1 जनवरी से जिम जाना और 2-2 घंटे पढ़ना शुरू भी कर दिया। लेकिन जैसा हम सबके साथ होता है, एक हफ्ता बीतते बीतते उसका मोटिवेशन ठंडा पड़ गया। उसे लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। हार मानकर जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। और यहीं से शुरू हुआ रोहित की लाइफ का वो सफर जिसने उसे एक आम इंसान से एक सुपर अचीवर बना दिया। रोहित ने किताब खोली और पहले ही चैप्टर में एक ऐसी बात पढ़ी जिसने उसका बोझ हल्का कर दिया। किताब कहती थी कि हमें बदलाव के लिए पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर रोहित रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाए तो साल के आखिर में वो 37.78 गुना बेहतर बन जाएगा। इसे ऐसे समझिए, रोहित ने सोचा कि अगर वो रोज 1 घंटा जिम नहीं जा सकता तो क्या वो रोज सिर्फ 5 पुशअप्स लगा सकता है? बिल्कुल। जेम्स क्लियर ने इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा। जैसे बैंक में छोटा छोटा पैसा जुड़कर बाद में बहुत बड़ा बन जाता है, वैसे ही छोटी आदतें शुरू में तो नहीं दिखती, लेकिन समय के साथ सफलता का धमाका करती हैं। रोहित को समझ आया कि वो अब तक प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल में फंसा था। यानी वो मेहनत तो कर रहा था, पर उसका रिजल्ट अभी जमा हो रहा था, दिखा नहीं था। उसे बस टिके रहना था। अब रोहित के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वो आदतें शुरू तो कर लेता था, पर टिक नहीं पाता था। यहां उसने सीखी सबसे गहरी बात, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। किताब में लिखा था कि हम अक्सर नतीजों में आउटकम्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है। रोहित भी यही गलती कर रहा था। जेम्स क्लियर कहते हैं कि वजन कम करना तो एक नतीजा है, असली बदलाव आपकी पहचान में होना चाहिए। रोहित ने अपनी सोच बदली। उसने कहना छोड़ दिया कि मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आदतें बोझ नहीं लगती, वो आपका स्वभाव बन जाती हैं। रोहित अब वजन कम करने के लिए नहीं दौड़ रहा था, वो इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि वो एक दौड़ने वाला इंसान बन चुका था। रोहित को अब समझ आ गया था कि क्या करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका दिमाग काम कैसे करता है। इस चैप्टर में उसे मिला आदतों का नक्शा, द हैबिट लूप। जेम्स क्लियर ने समझाया कि हर आदत 4 कदमों से गुजरती है। क्यू, इशारा, जैसे फोन की नोटिफिकेशन बजना। क्रेविंग, तड़प, ये जानने की इच्छा कि किसका मैसेज है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, फोन उठाना और मैसेज पढ़ना। रिवॉर्ड, इनाम, वो जिज्ञासा, शांत होना। रोहित ने गौर किया कि उसकी हर बुरी आदत इसी लूप में फंसी है। अगर उसे अच्छी आदतें बनानी है तो उसे इस लूप को कंट्रोल करना होगा। उसे इशारे को साफ करना होगा और इनाम को मजेदार। रोहित को अब अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल मिल चुका था। रोहित को लगा कि उसे अपनी सारी आदतें पता है, पर किताब ने उसे एक आईना दिखाया। अध्याय 4 में रोहित ने बनाया अपना हैबिट स्कोर कार्ड। उसने एक कागज लिया और सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक की हर छोटी बड़ी हरकत लिखी। उठना प्लस, फोन चेक करना माइनस, ब्रश करना बराबर, चाय के साथ बिस्किट खाना माइनस। जब रोहित ने अपनी पूरी दिनचर्या को अपनी आंखों से देखा तो वो दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में कितनी ऐसी चीजें कर रहा था जो उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जा रही थी। उसने सीखा कि जागरूकता, अवेयरनेस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब तक आप अपनी बुरी आदतों को देख नहीं पाएंगे, तब तक आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। रोहित ने अब अपनी आदतों को पहचान लिया था और अपनी पहचान भी बदल ली थी। लेकिन क्या सिर्फ जान लेना काफी था? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे रोहित ने अपने माहौल को बदला
और उन सीक्रेट ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जिससे कठिन से कठिन काम भी उसके लिए बच्चों का खेल बन गए। रोहित ने अक्सर गौर किया था कि वो कहता तो था, मैं कल से पढ़ूंगा या मैं कल कसरत करूंगा, लेकिन जब कल आता तो वो तय ही नहीं कर पाता था कि कब शुरू करे। इसी उलझन में पूरा दिन निकल जाता। यह किताब ने उसे एक जबरदस्त टूल दिया, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। किताब ने रोहित को सिखाया कि हवा में बातें करना बंद करो और अपनी योजना को बिल्कुल स्पष्ट, स्पेसिफिक बनाओ। रोहित ने एक फॉर्मूला अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं समय पर, स्थान में व्यवहार करूंगा। उसने तय किया, मैं शाम के 6 बजे अपनी बालकनी में 15 मिनट योगा करूंगा। जैसे ही समय और जगह तय हुई, रोहित के दिमाग की सारी धुंध छट गई। अब उसे सोचना नहीं पड़ता था कि क्या करूं, उसे बस अपनी योजना का पालन करना था। साथ ही उसने हैबिट स्टैकिंग भी सीखी। उसने अपनी नई आदत को एक पुरानी आदत के पीछे चिपका दिया। उसने नियम बनाया, सुबह की चाय पीने के बाद पुरानी आदत, मैं तुरंत 5 मिनट के लिए अपनी किताब पढ़ूंगा। इससे उसे नई आदत याद रखने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। रोहित को लगता था कि वो आलसी है और उसमें विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन किताब के 6ठे चैप्टर ने उसकी ये गलतफहमी दूर कर दी। किताब ने समझाया कि हम अपनी पसंद से नहीं बल्कि अपने एनवायरनमेंट के ही माहौल के हिसाब से काम करते हैं। रोहित ने देखा कि उसकी मेज पर हमेशा उसका गेमिंग कंसोल या फोन पड़ा रहता था, जिसे देखकर उसे खेलने का मन करता था। उसने अपने माहौल को डिजाइन करना शुरू किया। उसे गिटार सीखना था तो उसने उसे अलमारी से निकालकर कमरे के बीचों बीच रख दिया ताकि उसकी नज़र उस पर रोज पड़े। उसे फल खाने की आदत डालनी थी तो उसने फलों को फ्रिज के निचले हिस्से से निकालकर डाइनिंग टेबल के बीच में सजा दिया। रोहित ने सीखा कि इशारे जितने साफ होंगे, आदत उतनी ही आसान होगी। उसने अपने आसपास अच्छी आदतों के विजुअल क्यूज बिखेर दिए। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका माहौल ही उसे सही काम करने की दावत दे रहा था। रोहित की एक बहुत बुरी आदत थी, वो रात को सोते समय फोन पर घंटों रील देखता रहता था। उसने कई बार कोशिश की कि वो खुद को रोक ले, लेकिन वो हार जाता। उसे लगता था कि वो कमजोर है, लेकिन 7वें चैप्टर ने उसे एक कड़वा सच बताया, इच्छा शक्ति एक सीमित बैटरी की तरह है। आप दिन भर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके रात तक थक जाते हैं। जेम्स क्लियर ने रोहित को सिखाया कि जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले दिखते हैं, वे असल में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे अपनी जिंदगी से लालच, टेम्पटेशन को ही हटा देते हैं। रोहित ने इसे आजमाया। उसने रात को अपना फोन दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। जैसे ही फोन उसकी आंखों से ओझल हुआ, उसकी रील देखने की तड़प भी खत्म हो गई। उसने सीखा कि बुरी आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके इशारे को अदृश्य कर दो। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में लाओ ही मत। लड़ने से अच्छा है रास्ते से हट जाना। अब रोहित ने अपनी आदतों को साफ तो देख लिया था, लेकिन पढ़ाई या कसरत करना उसे अभी भी उतना मजेदार नहीं लगता था जितना कि नेटफ्लिक्स देखना। यहां उसने सीखा आदतों का दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। रोहित ने यहाँ एक कमाल की तकनीक अपनाई जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। उसने तय किया कि वो अपनी पसंदीदा वेब सीरीज के एपिसोड्स सिर्फ तब देखेगा जब वो जिम में साइकिल चला रहा होगा। अब क्या हुआ, जिस जिम जाने से वो डरता था, अब वो उसका इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे अपनी सीरीज देखनी थी। उसने अपने पसंद के काम को जरूरी काम के साथ जोड़ दिया। इससे उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होने लगा और उसकी बोरिंग आदतें भी इररेसिस्टिबल, जिससे बचा ना जा सके, बनने लगी। रोहित को समझ आ गया था कि अगर वो अपनी अच्छी आदतों को किसी मजेदार चीज से जोड़ दे तो उसका दिमाग खुद ब खुद उस ओर खिंचा चला जाएगा। रोहित को समझ आया कि वो कितना भी पढ़ ले, अगर उसके आसपास के लोग आलसी हैं तो वो कभी फुर्तीला नहीं बन पाएगा। किताब के 9वें चैप्टर ने उसे एक बड़ी सच्चाई बताई, हम अपनी भीड़ की नकल करते हैं। रोहित ने गौर किया कि हम 3 तरह के लोगों की आदतों को अपनाते हैं, करीबी लोग, द क्लोज, हमारे दोस्त और परिवार, बहुमत, द मैनी, जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ताकतवर लोग, द पावरफुल, जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं,
रोहित ने एक साहसी कदम उठाया। उसने ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाई जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते थे। इसके बजाय वो एक ऑनलाइन रीडर्स क्लब और एक लोकल साइकिलिंग ग्रुप से जुड़ गया। जब उसने देखा कि उसके नए ग्रुप में रोज सुबह 5 बजे लोग अपनी साइकिलिंग की फोटो डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी सुबह उठना नॉर्मल हो गया। रोहित ने सीखा कि ऐसी संस्कृति कल्चर का हिस्सा बनो जहां आपकी चाही गई आदत ही वहां का सामान्य व्यवहार हो। ग्रुप बदलने के बाद भी कभी कभी रोहित को लगता कि जिम जाना एक सजा है। उसे लगता कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यह किताब ने उसे एक जबरदस्त मानसिक बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट सिखाया। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी कोई भी बुरी आदत सिर्फ एक तड़प क्रेविंग को शांत करने का तरीका होती है। रोहित ने अपनी सोच को रिफ्रेम किया। अब वो ये नहीं कहता था कि मुझे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है, बल्कि वो कहता था मुझे सुबह जल्दी उठकर अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका मिला है। उसने सीखा कि आई हैव टू, मुझे करना है, को आई गेट टू, मुझे करने का मौका मिला है, में बदलना ही असली जीत है। उसने कसरत को थकाने वाले काम की जगह ताकत बढ़ाने वाले सेलिब्रेशन की तरह देखना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आदतों के साथ खुशी को जोड़ा, उसकी तड़प बदल गई। अब वो काम उसे बोझ नहीं बल्कि इनाम लगने लगा। रोहित अपने YouTube चैनल के लिए हफ्तों से सिर्फ रिसर्च कर रहा था। कौन सा कैमरा लूं, लाइटिंग कैसी हो, स्क्रिप्ट कैसे लिखूं। लेकिन उसने एक भी वीडियो शूट नहीं की थी। यहां उसने सीखा एक बहुत ही जरूरी अंतर, मोशन वर्सेस एक्शन, योजना बनाम क्रिया। किताब ने रोहित को आईना दिखाया। रोहित मोशन में था, योजना बना रहा था, पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, लेकिन वह एक्शन नहीं ले रहा था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। हम अक्सर मोशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, पर असल में हम असफलता के डर से खुद को बचा रहे होते हैं। जेम्स क्लियर ने रोहित को सलाह दी, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। रोहित ने सीखा कि संख्या ही गुणवत्ता की जननी है। उसने तय किया कि वह हर हफ्ते एक औसत वीडियो ही सही पर डालेगा जरूर। उसने सीखा कि बार बार करना ही दिमाग में आदतों के नए रास्ते बनाता है। रोहित ने देखा कि जिस दिन उसकी मेज पर कचरा होता या जिम बैग नहीं मिलता, उस दिन वो अपनी आदत छोड़ देता था। यहां उसने सीखी 11वें चैप्टर की सबसे व्यवहारिक बात, फ्रिक्शन, रुकावट को कम करना। प्रकृति का नियम है कि वो हमेशा कम से कम ऊर्जा वाला रास्ता चुनती है। रोहित ने इसे अपनी जिंदगी में लागू किया। अच्छी आदत के लिए रुकावट खत्म करो। उसने अपनी पढ़ाई की मेज रात को ही साफ करनी शुरू की और किताब खोलकर रख दी। सुबह उठते ही उसे बस बैठना था। बुरी आदत के लिए रुकावट बढ़ा दो। उसने अपने सोशल मीडिया ऐप्स को फोन के तीसरे पन्ने पर एक फोल्डर के अंदर डाल दिया, जिससे उसे खोलने में ज्यादा मेहनत लगे। रोहित ने समझा कि जिंदगी को अनुशासन से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग से आसान बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कसरत करें तो अपने जूते दरवाजे के ठीक सामने रखें। रोहित ने अपनी आदतों को इतना आसान बना दिया कि उसका मन ना कहने की ताकत ही नहीं जुटा पाया। रोहित ने अब अपने समाज को बदल लिया था और अपनी सोच को नई धार दे दी थी। उसने समझ लिया था कि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि छोटे छोटे एक्शन लेने से बदलाव आता है। लेकिन अब बारी थी उस तकनीक की जिसने रोहित को कभी हार न मानने वाला इंसान बना दिया, 2 मिनट का जादुई नियम। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए कि कैसे रोहित ने सबसे मुश्किल कामों को बच्चों का खेल बना दिया? अगले भाग में हम जानेंगे आदतों को अमर बनाने का तरीका। रोहित ने अपने आसपास का माहौल सुधार लिया था और अब वह मोशन, सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन, काम करने पर ध्यान दे रहा था। उसने कसरत के लिए अपने जूते दरवाजे के पास रख दिए थे और पढ़ाई की मेज साफ कर ली थी। लेकिन फिर भी कभी कभी शाम को जब वो ऑफिस या कॉलेज से थक कर आता तो उसे 1 घंटा पढ़ना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता। वो बिस्तर पर लेट जाता और सोचता, बस 5 मिनट आराम कर लूं। और वो 5 मिनट कब 2 घंटे की नींद में बदल जाते उसे पता ही नहीं चलता। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कैसे करे। तभी उसने 13वें चैप्टर में पढ़ा, द 2 मिनट का नियम। किताब ने कहा, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। रोहित ने अपनी आदतों को छोटा, स्केल डाउन करना शुरू किया। 1 घंटा पढ़ना बन गया
सिर्फ एक पन्ना पढ़ना। 30 मिनट योगा करना बन गया सिर्फ अपना योगा मैट बिछाना। यूट्यूब के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखना बन गया सिर्फ वीडियो का टॉपिक सोचना। रोहित को समझ आया कि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। एक बार जब आप मैट बिछा देते हैं या किताब खोल लेते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। उसने सीखा कि आदत को पहले स्थापित इस्टेब्लिश करना जरूरी है, उसे बेहतर ऑप्टिमाइज तो बाद में भी किया जा सकता है। अब रोहित का लक्ष्य 1 घंटा पढ़ना नहीं था, उसका लक्ष्य था बस 2 मिनट के लिए किताब खोलना। और इस छोटे से बदलाव ने उसके डर को खत्म कर दिया। रोहित ने देखा कि वो अक्सर रात को मोटिवेटेड रहता था, लेकिन सुबह होते ही उसका मन बदल जाता था। यह उसने सीखा कमिटमेंट डिवाइसेस के बारे में। ये ऐसे फैसले होते हैं जो आप आज लेते हैं ताकि भविष्य में आप गलत रास्ता न चुन सकें। रोहित को जंक फूड खाने की बहुत आदत थी। उसने अपनी आदत को नामुमकिन बनाने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने घर में रखा सारा जंक फूड डस्टबिन में डाल दिया और किराने का सामान मंगाते वक्त भी सिर्फ हेल्दी चीजें ऑर्डर की। अब अगर उसे चिप्स खाने का मन भी करता तो उसे घर से बाहर निकलकर दुकान तक जाना पड़ता। उसने अपने फोन पर एक ऐसा ऐप डाला जो रात 11 बजे के बाद सोशल मीडिया को पूरी तरह लॉक कर देता था। रोहित ने सीखा कि अनुशासन से ज्यादा सिस्टम मजबूत होना चाहिए। उसने अपने भविष्य के आलसी वर्जन के लिए रास्ते बंद कर दिए और अच्छी आदतों को अनिवार्य बना दिया। रोहित ने महसूस किया कि वो मेहनत तो कर रहा है पर उसे मजा नहीं आ रहा। किताब के 15वें चैप्टर ने उसे एक बहुत बड़ा सच बताया। जिस व्यवहार को तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है और जिस व्यवहार को तुरंत सजा मिलती है उसे छोड़ दिया जाता है। दिक्कत यह थी कि अच्छी आदतों का इनाम जैसे अच्छी सेहत या सफलता भविष्य में मिलता है, जबकि बुरी आदतों का इनाम जैसे रील देखने का मजा तुरंत मिलता है। रोहित ने इस गेम को उल्टा कर दिया। उसने तुरंत इनाम इमीडिएट रिवॉर्ड देना शुरू किया। उसने एक सेविंग्स अकाउंट बनाया जिसका नाम रखा ट्रिप फंड। हर बार जब वो बाहर का पिज्जा खाने का मन मारता तो वो उन 300 रुपए को तुरंत उस फंड में ट्रांसफर कर देता। उस पैसे को बढ़ते हुए देखना उसे एक तुरंत संतोष सेटिस्फैक्शन देने लगा। उसने सीखा कि अच्छी आदतों को संतोषजनक सेटिस्फाइंग बनाना ही उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखने का एकमात्र तरीका है। रोहित को अपनी प्रोग्रेस महसूस नहीं हो रही थी। यहां उसने सीखा हैबिट ट्रैकिंग का जादू। उसने दीवार पर एक बड़ा सा कैलेंडर टांग दिया। जिस दिन वो अपनी 2 मिनट की पढ़ाई पूरी करता वो उस तारीख पर एक बड़ा लाल एक्स बनाता। धीरे धीरे वो एक्स की एक लंबी लकीर बन गई। अब रोहित को पढ़ाई से ज्यादा उस लकीर की चिंता होने लगी। वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। इसे कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन। लेकिन रोहित भी इंसान था। एक दिन वो बीमार पड़ गया और अपनी आदत पूरी नहीं कर पाया। यहां जेम्स क्लियर ने उसे सबसे कीमती सलाह दी, नेवर मिस ट्वाइस। कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। एक दिन मिस होना एक एक्सीडेंट है, लेकिन 2 दिन मिस होना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। रोहित ने अगले ही दिन फिर से शुरुआत की और अपनी स्ट्राइक को वापस पटरी पर ले आया। उसे समझ आया कि विजुअल प्रोग्रेस देखना दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। रोहित अब एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट की तरह अपनी आदतों को चला रहा था। उसने 2 मिनट के नियम से शुरुआत की, अपनी बाधाओं को लॉक किया, खुद को इनाम दिया और अपनी जीत को कैलेंडर पर दर्ज किया। लेकिन क्या रोहित इस सफर के अंत तक पहुंच पाएगा? क्या वो उन चुनौतियों से लड़ पाएगा जो तब आती हैं जब हम अपनी फील्ड में सबसे बेहतर बनना चाहते हैं? अगले और आखिरी भाग में हम देखेंगे रोहित का मास्टर लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। रोहित ने हैबिट ट्रैकर तो बना लिया था, पर कभी कभी उसका मन फिर भी धोखा देने की कोशिश करता। यहां उसने 17वें चैप्टर का सबसे कड़ा नियम अपनाया, द हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। रोहित ने अपने एक सख्त दोस्त के साथ एक लिखित समझौता कॉन्ट्रैक्ट किया। उसने कहा, अगर मैं किसी भी दिन अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखता या वर्कआउट मिस करता हूं तो मैं तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना दूंगा और सबके सामने सोशल मीडिया पर अपनी हार स्वीकार करूंगा। रोहित ने सीखा कि जब अच्छी आदत का इनाम तुरंत नहीं मिलता तो बुरी आदत की सजा तुरंत मिलनी चाहिए।
अब जब भी उसका मन आलस करता, उसे वो 500 रुपए और अपनी इज्जत जाने का डर सताता। इस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की वजह से रोहित की लापरवाही जड़ से खत्म हो गई। अब उसके लिए आदत छोड़ना महंगा पड़ रहा था। रोहित ने देखा कि वो कोडिंग सीखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सब वही कर रहे थे, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। यहां 18वें चैप्टर ने उसे अपनी ताकत पहचानने की सलाह दी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मेहनत जरूरी है, पर उसे सही दिशा में करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रोहित ने खुद से पूछा, वो कौन सा काम है जो दूसरों के लिए मेहनत है पर मेरे लिए खेल जैसा? उसे समझ आया कि उसे कैमरा फेस करना और कहानियां सुनाना पसंद है। उसने अपनी आदतों को अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स की ओर मोड़ दिया। उसने कोडिंग छोड़कर अपने YouTube चैनल पर फोकस किया। उसने सीखा कि अगर आप अपनी काबिलियत के हिसाब से सही खेल चुनते हैं तो जीतना आसान हो जाता है। अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की आदत डलवाएंगे तो वो पूरी उम्र खुद को बेवकूफ समझेगी। रोहित ने अपनी पिच ढूंढ ली थी। एक समय ऐसा आया जब रोहित को अपनी ही अच्छी आदतों से बोरियत होने लगी। रोज वही जिम, रोज वही पढ़ाई। यहां उसने सीखा गोल्डीलॉक्स रूल। इंसान का दिमाग तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहता है जब काम न तो बहुत आसान हो कि बोरियत हो जाए और न ही बहुत मुश्किल कि डर लग जाए। वो काम जस्ट राइट होना चाहिए, यानी आपकी वर्तमान क्षमता से सिर्फ 4% ज्यादा मुश्किल। रोहित ने अपनी आदतों को धीरे धीरे चुनौतीपूर्ण बनाया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात सीखी। एक सफल और असफल इंसान में यही अंतर है कि सफल इंसान बोरियत के बावजूद काम करना जानता है। उसने समझा कि मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, पर बोरियत के साथ तालमेल ही आपको महान बनाता है। रोहित अब आदतों का गुलाम नहीं, उनका उस्ताद बन चुका था। कहानी के अंत में रोहित को एक और सबक मिला। आदतें अच्छी तो हैं, लेकिन वे हमें ऑटो पायलट पर डाल देती हैं। जब हम किसी काम में अच्छे हो जाते हैं तो हम गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। रोहित ने मास्टर बनने का फॉर्मूला सीखा। आदतें प्लस सचेत अभ्यास बराबर महारत। उसने हर हफ्ते रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू करना शुरू किया। वो हर रविवार बैठता और देखता, इस हफ्ते मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, और अगले हफ्ते मैं 1% और कैसे बेहतर हो सकता हूं। इस समीक्षा ने रोहित को कभी भी अहंकारी या लापरवाह नहीं होने दिया। उसने अपनी आदतों को हर हफ्ते अपग्रेड किया। आज रोहित का वो कमरा जो कभी रद्दी से भरा रहता था, अब किताबों और सिल्वर प्ले बटन से सजा है। वो रोहित जो कभी सुबह 10 बजे तक सोता था, आज सुबह 5 बजे अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा होता है। रोहित ने कोई जादू नहीं किया, उसने बस एटॉमिक हैबिट्स के 4 नियमों को अपनी जिंदगी में उतारा। उसने ये समझ लिया कि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि हम अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिर जाते हैं। रोहित की कहानी आज यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन आपकी कहानी आज इस वीडियो के साथ शुरू हो सकती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को बंद करें और अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाएं, और दूसरा, रोहित की तरह अपनी 1% की यात्रा आज से ही शुरू करें। अगर आप खुद को कल के मुकाबले आज 1% बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी आज की पहली अच्छी आदत हो सकती है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम मिलकर अपनी जिंदगी का सिस्टम बदलते हैं। कमेंट में लिखिए वो एक छोटी आदत, जैसे 2 मिनट पढ़ना, जो आप कल से शुरू करेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आप और मैं इस सफर में साथ बने रहें। याद रखिए, छोटी आदतें, बड़े रिजल्ट्स। मैं हूं आपके साथ आपके अगले 1% सुधार में। मिलते हैं अगली वीडियो में।